क्लैश ऑफ हरिहरा में श्री कृष्ण और शिव जी आमने सामने खड़े थे. दिस इज नोन एज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल्स इन आवर हिस्ट्री. वार में पूरा सिटी ब्लड. तो सोनीतपुर का लिटरल ट्रांसलेशन इज सिटी ऑफ ब्लड. सब खूनम खून हो गया था. कौन थे ये बालासुरा? वो अभी भी तेजपुर में है. यही टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं कि महाभारत कुरुक्षेत्र के बाद क्या हुआ. एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था कि युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट मतलब कुरुक्षेत्र युद्ध तुरंत ही बन गए थे. ऐसा नहीं जीतने के बाद ही बन गए थे. ऐसा नहीं हुआ था. अच्छा. उनके बाद उनको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा, जो मतलब घोड़ा को छोड़ते हैं. एंड तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी लोगों से लड़ाई की थी. असम में एक बहुत बड़े योद्धा ने टक्कर दी थी. अर्जुन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्जुन ने जाके लड़ाई की थी वज्रदत्त से. तो वज्रदत्त इज द सन ऑफ भागदत्ता. एंड भागदत्ता वॉज द ओल्डेस्ट वॉरियर जिन्होंने कुरुक्षेत्र में कौरवों की साइड से लड़ाई की थी. और वो इतने ज़्यादा ओल्ड थे कि उनके जो मतलब क्या आईलैशेस वो नीचे आते रहते थे. तो वो मतलब उसको ऐसे पकड़ के किसी से मतलब सुई धागे से मतलब सी के रखते थे ताकि वो होल्ड हो जाए, वो नीचे ना आए. नीचे बार ना आए. तो वो चीज़ होता है. एंड ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर्स ऑन एलिफेंट्स. एंड अर्जुन को ऑलमोस्ट हरा दिया. और ये जो वॉरियर थे वो असम में थे. किरत किंगडम. तो बैक देन असम, इनफैक्ट पार्ट्स ऑफ लोअर चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये सारी चीज़ों को किरता किंगडम कहते थे. सो ही वॉज बेसिकली द रूलर ऑफ द किरता किंगडम. वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिफेंट वॉरियर्स थे ऑफ ऑल टाइम. और उन्होंने बहुत तगड़ा मुकाबला किया था अर्जुन के साथ. दिस इज वेरी. ये वॉरियर के बारे में कभी सुना नहीं. और आसाम का कनेक्शन भी महाभारत से इतना मैंने सुना नहीं था. दैट इज समथिंग. बीइंग फ्रॉम असम, लोगों को पता नहीं है कि वी शेयर द सेम मिथोलॉजी, सेम हिस्ट्री. इनफैक्ट किसी को पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट या फिर असम से कौन फ्रीडम फाइटर्स थे. सो देयर वाज अ वेरी फेमस पर्सन कॉल्ड मनीराम देवान. देयर वाज अ वेरी फेमस पर्सन कॉल्ड प्योली फुकन. सो उनके बारे में पता नहीं है. तो फिर जब तक हम लोगों को यही नहीं बताएंगे कि वी शेयर द कॉमन हिस्ट्री, तब तक वो गैप मेरे ख्याल से कंप्लीटली ओवर नहीं होगा. नाउ इट्स अ वेरी मतलब काफ़ी हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं. मतलब अभी तो काफ़ी बढ़िया है. बट स्टिल आई थिंक इसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए. राइट. तो हम वो क्वेश्चन पे थे कि फिर महाभारत के बाद एक्चुअली क्या हुआ. युधिष्ठिर के या फिर पांडवों के बाद जो रूलर बने थे सम्राट, दैट वाज परीक्षित, अर्जुन्स ग्रैंडसन एंड अभिमन्यु के बेटे. तो उनको भी लड़ना पड़ा विद अ कौरव सपोर्टर. तक्षक जो थे कुरुक्षेत्र में, तो तक्षक के एंटायर फैमिली लिनेज के साथ उनको लड़ना पड़ा. तो ऐसे बैटल्स हुए थे. और इनके बीच जो लोगों को पता नहीं है, सबसे बड़ी बैटल हुई थी बानासुरा के साथ, जिसके ऊपर द क्लैश ऑफ हरिहरा मेरी बुक है. कौन थे ये बालासुरा? बानासुरा वो थे जिन्होंने कंस को बिगाड़ा. बानासुरा वो थे जिन्होंने नरकासुर को बिगाड़ा. सो बेसिकली बानासुरा वो थे जो हम कहते हैं ना, एक सड़ा हुआ आलू पूरे बास्केट को खराब कर देता है. तो बानासुरा वाज द ओजी विलेन. वो ओजी असुर थे. अच्छा, ओरिजिनल असुर वही थे. और तो बालासुरा ने पार्ट नहीं लिया था महाभारत? नहीं लिया थे. वाज वेरी स्ट्रेटेजिक. उनको तब लेना ही नहीं था. वो बहुत बड़े शिव भक्त भी थे. शिव भक्त थे. इसीलिए क्लैश ऑफ हरिहरा में श्री कृष्ण और शिव जी आमने सामने खड़े थे. अच्छा. क्योंकि शिव जी ने बानासुरा को एक वरदान दे के रखा था कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए. इसीलिए ये लड़ाई, ये युद्ध हुआ था. एंड दिस इज नोन एज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल्स इन आवर हिस्ट्री. मतलब आप खुद ही सोचा, अगर एक लड़ाई में श्री कृष्ण और शिव जी लड़ रहे हैं, नंदी है वहाँ पे, बलराम है, प्रद्युम्न है, तो आप खुद ही सोचो वो लड़ाई क्या हुई होगी. इनफैक्ट माई होम टाउन इज तेजपुर. माई डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड सोनीतपुर. तो सोनीतपुर का लिटरल ट्रांसलेशन इज सिटी ऑफ ब्लड. इसीलिए है क्योंकि ये वार में पूरा सिटी ब्लड, मतलब रिवर, मतलब पूरा मतलब रास्ता वास्ता सब खूनम खून हो गया था. इट वॉज ऑल क्रिम्सन, इट वॉज ऑल रेड. ओ बाप रे बाप. बचपन से मैंने देखा है, वो सारी जगहें मैंने देखी है जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी. जहाँ पे एक्चुअली बानासुरा की बेटी एक यादव प्रिंस के साथ, मतलब एक यादव प्रिंस के साथ प्यार में पड़ जाती है. तो बानासुरा गॉट अ चांस. उन्होंने उस यादव प्रिंस को किडनैप, मतलब एज एन इम्प्रिजन कर लिया. इसीलिए श्री कृष्ण को जाना पड़ा
युद्ध वो करने प्रिंस के को लिए, छुड़ाने के लिए। छुड़ाने के लिए। और जब श्री कृष्ण गए तो फिर शिव जी को भी आना पड़ा, बिकॉज बालासुर को उन्होंने बोला है कि मैं तेरा साथ दूंगा। एग्जैक्टली और जिस जगह पे बानासुरा ने अपनी बेटी को मतलब कैद करके रखा था, दैट प्लेस इज कॉल्ड अग्निगढ़। वो अभी भी तेजपुर में है एंड इट्स मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस। मतलब अभी बढ़िया सा रोमांटिक प्लेस है। मतलब तेजपुर इज बेसिकली अ प्लेन, लेकिन उसी के बीच दैट इज़ अ एलिवेटेड फोर्ट लाइक चीज़ है। दैट्स अ मिराकल काइंड ऑफ अ थिंग। और एक चीज़ होती है कि लोग लव स्टोरी की भी, हिंदुइज्म की लव स्टोरी की जब बात करते हैं, लोगों को इस लव स्टोरी के बारे में पता नहीं है। नहीं पता है। बालासुरा की बेटी और या कोई यादव प्रिंस के लव स्टोरी के बारे में। ऐसा तो नहीं था कि बालासुरा ने ये प्लांट किया था? नहीं, प्लांट नहीं किया था। अच्छा, ये प्रॉपर लव था। Proper मतलब love उसकी बालासुरा की जो बेटी थी और यादव प्रिंस के बीच में प्रॉपर लव था। प्रॉपर लव हुआ था, ट्रू Okay, लव। और फिर उसका ये फायदा बालासुरा ने उठाया। सो बानासुरा इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रेटेजिक पर्सन। मतलब कंस को, डू यू नो फर्स्ट पॉलिटिकल कू इन द एंटायर वर्ल्ड वाज जब कंस ने अपने फादर को मतलब सिंहासन से नहीं फादर को ससुर की मदद से अपने फादर को मतलब गिराया सिंहासन से, उनको इम्प्रिजन किया और खुद सिंहासन पे बैठे। और वो चीज़ उनको बानासुरा ने कहा था, नरकासुर ने कहा था करने के लिए। सो उनका एक अलग अलायंस चल रहा था। और बानासुरा का ये भी मतलब था कि उनके जितने अलायंसेस थे, कृष्ण एक एक करके सबको मार दिया। सबसे पहले कंस को मारा, उसके बाद जरासंध, भीम के थ्रू जरासंध का वध हुआ, उसके बाद नरकासुरा को। एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये हम थोड़ी देर बाद आएंगे। नरकासुर इज ऑल्सो फ्रॉम असम। तो नरकासुरा इज द ओनली असुरा जिन्होंने कृष्ण को हराया था। बट थोड़ी देर बाद एक्सप्लोर करेंगे इसको। हाँ, ठीक है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि शिवजी तो पूछते हैं विष्णु जी को, मतलब विष्णु के जो भी रूप है उनको सारों को पूछते हैं, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, सब लोग हुए। तो वो नीचे जब आए उनके साथ बैटल करने के लिए, तो उन्होंने बालासुरा को समझाया नहीं कि तुम मुझे एक जिसको बैटल करने को बोल रहे हो वो एक भगवान ही है और मैं उनका भक्त हूँ, तो ये बैटल का कुछ अंजाम नहीं आने वाला। क्योंकि ये सेम चीज़ उन्होंने रावण के साथ तो किया ही था, क्योंकि रावण को तो उन्होंने बोल दिया था कि तू किसके सामने लड़ने जा रहा है, इनको तो मैं पूछता हूँ, तू उसकी बीवी को लौटा दे और ये बैटल मत कर, तू हारने ही वाला है। तो ये एडवाइस इसको नहीं मिली। भगवान बड़ा के वरदान। हाँ, एक्चुअली इससे यही सबसे बड़ी सीख है। हमारे हिंदुइज्म में जो भगवान है ना, उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ है भक्त। भक्त के लिए लड़े थे, क्योंकि एक वचन दे दिया था। तो वो सीख मिलती है इस लड़ाई से, ये सीख मिलती है कि आप मन से भगवान की पूजा करो, आप मतलब भगवान को प्रसन्न करो, तो भगवान आपके साथ खड़े होंगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, खुद से लड़ना पड़े। शिवजी और कृष्ण लड़ रहे हैं, मतलब खुद से ही तो लड़ रहे हैं ना। इन अ वे दे आर फाइटिंग, एक ही एनर्जी है ना, मतलब इन अ वे दे आर वन एनर्जी। लेकिन वो भी लड़े ताकि लोगों को सीखना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मतलब भगवान क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनको ये सीखना चाहिए कि देयर हैज़ बीन दिस इंस्टेंस जब भगवान ने भक्त के लिए इतना तक किया है। और दूसरी चीज़, और एक चीज़ है, जब तक श्री कृष्ण जी मतलब अपने ह्यूमन फॉर्म में, अवतार फॉर्म में यहाँ पे थे, तब तक किसी को पता नहीं था कि श्री कृष्ण जी अवतार थे। सो बेसिकली कुछ लोगों के लिए श्री कृष्ण जी वाज अ मैजिशियन काइंड ऑफ अ पर्सन, छलावा करते थे। जैसे कि अगर दुर्योधन को भी पता होता कि श्री कृष्ण जी विष्णु के अवतार है, वो नहीं लड़ते, उनको भी पता नहीं था। मतलब महाभारत में डायरेक्ट ये कहा गया था, जब श्री कृष्ण जी शांति दूत बन के जाते हैं, जब वो सिर्फ 5 गांव मांगते हैं पांडवों के लिए, तो मतलब दुर्योधन कॉल्स हिम चरवाहा, इंसल्टिंग टर्म, इंसल्टिंग वे। और मतलब कहते हैं कि तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इस तरीके से। सो ही नेवर रियलाइज, नोबडी एवर रियलाइज्ड। क्योंकि अगर बता देते ना सबको कि ये भगवान है, तो जो सीख देनी है एज ह्यूमन फॉर्म, वो कभी नहीं हो पाती।